नमस्कार दोस्तों, मैं रवनीश कुमार रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम रीजनिंग के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। और इस कॉन्सेप्ट से प्रायः सभी एग्जामों में प्रत्येक कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन बनते ही हैं। और शायद आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे तो किसी दूसरे तरीके से जानते होंगे और आपको रीजनिंग के वो क्वेश्चन बनाने में टाइम लग जाते होंगे। तो आज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी और वो दो क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम उसी दो कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाइएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है नंबरिंग से संबंधित। क्या है? नंबरिंग से संबंधित। नंबरिंग से एक प्रश्न आते ही हैं कि किसका कितने नंबर पे आता है और ये रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हम बोले टी का नंबरिंग कितना है, कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है? तो 5 नंबर पे आता है। ठीक है, जे कितने नंबर पे आता है? तो 10 नंबर पे आता है। ठीक है, ओ कितने नंबर पे आता है? तो 15 नंबर पे आता है। क्लियर? उसी तरह से वाई कितने नंबर पे आता है? तो 25 नंबर पे आता है। इस तरह से तो आप देखे होंगे कि ई कितने पे है? 5 पे, जे कितने पे? टी 20 पे, ओ 15 पे और वाई 25 पे। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे फार्मूला द्वारा, ई जो टी। क्या याद रखेंगे? ई जो टी, या ऐसे याद रखें ई ज्योति है। क्या है? ई ज्योति है। क्या है? ई ज्योति है या ई ज्योति। ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे आता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। अब कैसे नंबर को याद रखेंगे? तो हमको ध्यान से माइंड में इस बात को रखना है कि ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है और वाई 25 नंबर पे आता है। और एक बार रियलाइज करना है कि ई के पहले कौन सा आता है। ठीक है, ई के पहले कौन लेटर आता है? तो ई के पहले कौन आता है? डी आता है। क्या आता है? डी। डी के पहले कौन आता है? सी आता है। तो डी का कितना हो जाएगा? 5 से पहले क्या आएगा? 4। 4 से पहले क्या आएगा? 3 आएगा। उसी तरह से ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। ई के बाद एफ आता है। तो एफ का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 नंबर पीछे और 2 नंबर आगे को हमको याद रखना है। बस 2 नंबर पीछे और 2 नंबर आगे को याद रखना है। उसी तरह से जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आ जाएगा? 9 नंबर पे आ जाएगा। कितने नंबर पे? 9 पे आ जाएगा। जे 10 पे आता है तो जे के बाद क्या आता है? के। तो के कितने नंबर पे आ जाएगा? 11 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, के के बाद क्या आता है? एल। एल कितने नंबर पे आ जाएगा? 12 नंबर पे आ जाएगा। कितने नंबर पे? 12 नंबर पे आ जाएगा। उसी तरह से टी। टी कितने नंबर पे आता है? 20 पे। तो टी के बाद क्या आता है? यू आता है। क्या आता है? यू आता है। तो यू कितने नंबर पे हो जाएगा? 21 नंबर पे हो जाएगा। 2 डिजिट हमको आगे जाना है और 2 डिजिट पीछे जाना है। लेटर में 2 लेटर पीछे और 2 लेटर आगे। एक बार माइंड में हम ऐसा सोचेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आप कभी नहीं उसको भूल पाएंगे। ठीक है, और इस तरह से इजोटी याद रखें। इजोटी पे पुट करके ई के 2 लेटर पहले 2 लेटर पीछे, जैसा कि मैंने बताया। माइंड में रियलाइज करें। 1 से 2 बार अगर रियलाइज आप करते हैं तो आपको टोटली नंबर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है, आप करके देखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपोजिट से संबंधित। ठीक है, क्या है? अपोजिट से संबंधित। अपोजिट से संबंधित में क्या है कि टी के अपोजिट क्या आएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो टी जितने नंबर पे आता है उसी तरह लेफ्ट टू राइट आएंगे तो टी कितने नंबर पे आएगा। क्लियर है? उसी तरह से जितने नंबरिंग पे राइट टू लेफ्ट जाने पे
एच आता है, उसी तरह से एस कितने नंबर पे आएगा, लेफ्ट टू राइट आने पे उसका नंबरिंग कितना आएगा। इस तरह से भी प्रश्न एक बनते ही हैं, एग्जाम में रहते ही हैं, और मुझे वो उस तरह का प्रश्न पता नहीं चलता है कि अपोजिट से पूछा है, और ये हम फंस जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, और आपको अपोजिट याद रहता नहीं है, तो अपोजिट याद रखने का प्रयास करें आप इस वीडियो में, ठीक है। अपोजिट कैसे होगा, याद कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे भाई, टोटल लेटर कितना होता है, 26 लेटर होता है, तो 13 लेटर के हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 13 लेटर के हम पेयर बनाएंगे। कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए, इस तरह से हम लिखेंगे। एम से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, एम। जे कितना नंबर पे आता था, 10 नंबर पे। जे के बाद क्या आता था, के 11 नंबर पे। के बाद क्या आता था, एल 12 नंबर पर। एल के बाद एम। एम कितने नंबर पे आता था, 13 नंबर पे। तो एम से हमको याद रखना है, एम से क्या करना है, याद रखना है, और यहाँ से लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। क्या है, एम। उसके बाद क्या करना है, इधर से शुरू करना है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यही इसके अपोजिट आते हैं, यानी कि ए का उल्टा जेड आता है, बी के उल्टा वाई आता है, सी के उल्टा एक्स आता है, डी का उल्टा डब्ल्यू आता है, ई का उल्टा वी आता है, एफ का उल्टा यू आता है, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, के उल्टा पी, एल के ओ और एम के एन। अपोजिट में, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो जितने नंबर पे ए आएगा, लेफ्ट टू राइट आने पे उतने ही नंबर पे क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है। उसी तरह से बी आएगा और वाई आएगा, सी आएगा, एक्स। अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है, याद रखना बहुत मुश्किल है कि याद कैसे रखें भाई, किसका अपोजिट कौन होगा, या अपोजिट वाले क्वेश्चन दे दे तो कैसे पकड़े। तो इस तरह के पेयर अगर बनते हमको नज़र आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये है। जैसे कि दे देगा, यहाँ पे दे देगा ए बी और यहाँ पे दे देगा जेड वाई, तो हम समझ जाएंगे कि अपोजिट से संबंधित दिया है। ए का उल्टा जेड को लिख दिया है और बी के उल्टा वाई को लिख दिया है। उसी तरह से यहाँ पे अगर यदि लिख दे, यहाँ लिख दे एच और एस और यहाँ पे व्हाट का मार्क्स दे दे, तो आगे आने वाला क्या हो सकता है, कुछ भी दे देगा, जिसमें एक दे देगा क्या, आई और आर। क्या दे देगा, आई और आर। तो ऑप्शन में आई आर को हम मार देंगे, क्योंकि ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछेंगे एग्जाम में। अब याद रखना सबसे बड़ी बात है, याद कैसे रखें, ठीक है। तो याद रखने का अभी मैं बताता हूँ, दिल थाम को बैठें, लास्ट तक देखें वीडियो को, तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये का मतलब ए उल्टा और जेड, ये तो सबको पता है कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है वो ए से शुरू होता है और जेड पे लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, जेड पे लास्ट हो जाता है। उसके बाद ये भी पता होगा, बी भी पता होगा, दूसरे नंबर पे आता है और लास्ट में जेड आता है। बोलते भी हैं ए बी वाई जेड, लास्ट में जब जोर देके बोलते हैं ए बी, चूँकि याद है तो लास्ट में जब खत्म होता है तो बोलते हैं वाई जेड, यानी बी का मतलब क्या होता है, वाई। या इसे भी याद रख सकते हैं इसको, बॉय। क्या, बॉय। तो बॉय में क्या आता है, बी और वाई, बी का उल्टा वाई हो गया। उसके बाद है सी और एक्स। क्या है, सी और एक्स। तो सी फोर क्या होता है, काऊ होता है। सी फोर क्या होता है, काऊ होता है। और ओ एक्स फोर क्या होता है, ऑक्स, ठीक है। यानी कि ऑक्स में एक्स आता है और काऊ में क्या आता है, सी आता है। सी में सी, काऊ में सी शुरू में आता है और ऑक्स में एक्स बाद में आता है, तो सी एक्स हो जाएगा, काऊ एक्स। उसके बाद है डी डब्ल्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू को कैसे याद रखें भाई, तो डी डब्ल्यू को याद रखें हम दूध वाला से। क्या, दूध वाला से या दूध वाली से, ठीक है। दूध वाला और दूध वाली से हम याद रखेंगे। डी का उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि दूध वाली होती है डी और डब्ल्यू, दूध वाली। उसके बाद है ई का उल्टा भी
ठीक है, ई का उल्टा भी, ए का उल्टा ओ, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, लव, LOVE, लव। लव से हमको याद रहना चाहिए। लव से कैसे याद रखेंगे, तो एल का उल्टा क्या होगा, ओ होगा, एल का उल्टा ओ होगा और भी का उल्टा ई हो जाएगा। लव, एल का उल्टा ओ, अभी का उल्टा ई, लव को हम याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्लियर हो गया कौन कौन, 1 2 3 4 और 5 6, दूध वाली भी क्लियर हो गया। उसके बाद है क्या, फू 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 से फू को हम याद रखेंगे। क्या करेंगे, फू फू बोलते हैं, तो फू से याद रखेंगे। एफ का उल्टा क्या होता है, फू होता है। या एक फ्लू का जीन्स भी आता है, क्या आता है, फ्लू का जीन्स भी आता है, आप पहनते भी होंगे फ्लू का जीन्स तो एफ का उल्टा याद रखिए, यू याद रखिए। फ्लू फ्लू फ्लू, फ्लू वाला में एफ का उल्टा यू, ठीक है। उसके बाद है जी का उल्टा टी। तो जीटी रोड के बारे में आप लोग सब भी जानते होंगे कि जीटी रोड सबसे पहले शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया जीटी रोड का फुल फॉर्म होता है ग्रैंटक रोड। क्या होता है, ग्रैंटक रोड। तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसके बाद है एच का उल्टा एस। एच का उल्टा एस कैसे याद रखें, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। बहुत ही प्रचलित व्यक्ति हैं, खिलाड़ी थे। कौन, हरभजन सिंह। तो एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरभजन सिंह। उसके बाद आई का उल्टा आर। इंडियन रेलवे के बारे में भी आप जानते होंगे। इंडियन रेलवे, आई से इंडियन, आर से रेलवे। इंडियन रेलवे को शॉर्ट में IR लिखा हुआ भी रहता है, तो याद हो गया होगा इंडियन रेलवे। आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं KP ठाकुर। KP ठाकुर की एक पुस्तक आती थी, बुक आती थी, जो बचपन में हम लोग पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो KP ठाकुर, के का उल्टा P, या कमला प्रसाद याद रखिए, ठीक है, कमला प्रसाद याद रखिए। कुछ भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एल का उल्टा वो हो गया, और एम का उल्टा हो जाएगा एन, यानी कि मन में आपको सारा चीज को याद रखना है। एम का उल्टा एन, मन, मन याद रखिए या मनी याद रखिए, ठीक है। एम का उल्टा एन हो जाएगा। उसके बाद एक मेरा छूट रहा है, जे का उल्टा क्यू। जे का उल्टा क्यू। तो देखे होंगे ताश के गड्डी में, ताश के गड्डी में देखे होंगे आप, नहीं देखे होंगे तो जान लीजिए। जे राजा रहता है, क्या रहता है, जे उसमें क्या रहता है, गुलाम जिसको बोला जाता है, ठीक है, गुलाम बोला जाता है, राजा जैसा दिखता है। तो जे अकीब के क्या होता है, क्वीन होता है, रानी होती है। क्या होती है, रानी होती है। तो जे का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। दोनों में आता है, ताश के गड्डी में जे आता है और क्यू आता है, ठीक है। तो जे का उल्टा क्यू। एक बार फिर से रिवाइंड हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो है और इस वीडियो को आप रिवाइंड करके 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 4 बार, जितनी बार मन करे उतनी बार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम दोबारा नहीं बताने वाले हैं, आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक नहीं याद हो तब तक आप याद रखें। और इससे संबंधित हम प्रश्न भी सोल्व करवाएंगे। अब उसके बाद देखिएगा कितना फटाफट आप उस प्रश्न को सोल्व कर देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में रखें। ऐसा नहीं कि हम जानते हैं पहले से तो ये है वो है, और पूछने के बाद आप नंबरिंग गड़बड़ा जाते हैं। तो पूरा कंठस्थ कर ले इसको। यदि रीजनिंग के 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, इससे तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं संबंधित, नंबरिंग से भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि 2 ही पूछेंगे, लेकिन मिनिमम 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप एकदम बिल्कुल शार्प कर ले, एकदम फटाक से बोले टी कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पे आता है, क्लियर है। जे कितने नंबर पे आता है, तो 10 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है। एकदम बोला और दिमाग में ये होना चाहिए, तब आपको प्रश्न दिखेंगे कि अच्छा भाई कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। घटने पढ़ने से भी पूछ देता है, कुछ लिख देता है ऊपर में, फिर कोडिंग डिकोडिंग करके और उसको लिखने के लिए बोलता है। तो ये वीडियो बहुत ही धांसू है, इसको आप ध्यान में रखें। अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें प्रश्न आएंगे ही, हम प्रश्न भी सोल्व करवा के दिखाएंगे। और इस वीडियो के बारे में आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे तो हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में
थोड़ा ये अच्छा लगता है, और नेक्स्ट वीडियो हम उतने ही उत्साह के साथ बनाएंगे, ठीक है। और अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें वीडियो को, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। रेल वाला 2.1 इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। रेलवे की तमाम तरह की जानकारी, रेलवे के बारे में जानकारी हम देते रहेंगे, और साथ में आपको रेलवे में जॉब लेने के लिए भी तरीके को बताएंगे, और भी किसी डिपार्टमेंट में जॉब लेने के लिए हम आपको तरीके के बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे साथ बहुत सारे टीम है, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की बहुत बड़ी टीम है, ठीक है। तो हम उनका कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे और आपको रिजल्ट लाने में सहूलियत मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।